अच्छा, और इस चीज़ को अब इन्होंने इस्तेमाल करके जो है वो अपने कोर्स बेचे हैं कि जो इन्होंने कोर्स लॉन्च किया ना अभी नया, इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि आपने इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है। और इसमें उन्होंने ये चीज़ ये टैगलाइन साथ बताइए कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो ट्राई करते हैं व्लॉगर बनने की, लेकिन क्यों हम 3-4 लोग ही हैं जो कि टॉप पे बैठे हुए हैं। तो हम आपको यही ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप जो आम लोग हैं वो हम 3-4 लोगों जैसे कैसे बन सकते हैं। ये जो व्लॉगर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स, इनको इस बात का इल्म है कि जी लोग जो है वो पैसे के पीछे फॉलो करते हैं, तो आई थिंक दिस एलिमेंट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी। शादी हुई है उस पर व्लॉग, बच्चा हो गया उस पर व्लॉग, उसका हकीका है उस पर व्लॉग, जेंडर रिवील है उस पर व्लॉग, यानी किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है। वो बच्चा जो हुआ है वो बच्चा नहीं हुआ, वो कंटेंट हुआ है असल में। आपके ख्याल में जितने लोग इनको फॉलो करते हैं, कितने % उनमें से, इसके फॉलोअर्स में से ये कोर्स जो है वो ले लेंगे? इसकी मार्केटिंग करते हुए ये कह रहे होते हैं कि हम तो वैसे करोड़पति हैं तो हमें तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अब सोसाइटी को दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वन स्टेप अहेड एक पैसा कमाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने एक नई पॉडकास्ट के साथ। आज जिस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होगी वो है कि हमारी सोसाइटी पे इस टाइम जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, और डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्या कुछ हमारी सोशल मीडिया पर हो रहा है हमारे इस रीजन की, और उसके क्या इम्पैक्ट्स हमारी सोसाइटी पर पड़ रहे हैं और क्या आने वाली जनरेशन्स पर पड़ सकते हैं। तो इब्राहिम, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि एक जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि जी वायरल हो गया, ये वायरल होना क्या होता है और उसका क्या क्राइटेरिया? वायरल होना इसको कहते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को आपकी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। यानी कि अगर एक चीज़ है जो आपने अपलोड किया और उसको कुछ मिलियन लोगों ने या कुछ लाख लोगों ने देख ली तो वो फिर वायरल की कैटेगरी में आता है। डू यू थिंक क्या किसी ने देख लिया है? उसमें ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो इस एंगल से देखी गई हो कि लोगों को पसंद ना आ रही हो। क्या ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो लोग पसंद नहीं कर रहे और हेट्रेड का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी लोगों ने देखी है और उनके देखने की वजह से भी वो चीज़ वायरल हो सकती है? हाँ जी, वो वायरल में कंसीडर होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं सभी को हम नेगेटिव उससे देखते हैं। बहुत से लोग पॉजिटिव काम भी यकीनन कर रहे होंगे और कर रहे हैं। बहुत से ऐसे क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो अपनी सतह पे सोसाइटी में एक पॉजिटिव जो है ना वो इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस। और बहुत सा कंटेंट ऐसा भी है जो यूथ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, जो सोशल मीडिया को हमसे ज़्यादा फॉलो करती है, उनके लिए बड़ा यूज़फुल है। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, बहुत सा कंटेंट आपको ऐसा नज़र आता है जिसका ना तो कोई सिर समझ आता है ना कोई पैर समझ आता है कि ये क्या है और ये क्यों है, और बनाने का पर्पस क्या है और देखने वाले क्यों देख रहे हैं। इस चीज़ की समझ मुझे तो अभी तक जो है ना वो उस तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आई। देख के उनको क्या हासिल होता है? आपको क्या लगता है? जिस तरह ये जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है जी, फैमिली व्लॉगिंग पे जो लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग उसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। इवन मैं उनका देख रहा था प्रोग्राम डॉक्टर अफान कैसर का, उनके अकॉर्डिंगली तो वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई मैं तो इनके ख़िलाफ़ अब जिहाद कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई अभी तक कि वाई पीपल आर मेकिंग सच काइंड ऑफ व्लॉग्स जिसमें मुझे तो कोई क्रिएटिव कंटेंट उसमें या कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। लोग वो
देखते क्यों हैं आपके ख्याल में, और उनको आई मीन व्हाट डू द व्यूअर्स गेट आउट ऑफ इट? देखिए, हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है ना, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट उनको गेम शोज़ के ज़रिए मिल रही होगी, वो देखेंगे। वो उनको व्लॉग्स के ज़रिए मिल रही होगी, वो देखेंगे। अब हमारे दरमियान में और इंडिया के दरमियान में ना ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि इंडिया जो है ना वो हमसे प्रोग्रेस करके यहाँ पे पहुँच गया है कि अब वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है जो कि उनके नॉलेज में इजाफा करता है। क्योंकि हम पाकिस्तानियों का ये मसला है कि हम सिर्फ ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे हमें मज़ा हासिल हो रहा हो या फिर जिससे हमारा टाइम पास हो रहा हो। डेली ब्लॉगर्स को देखने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे जो लोग हैं उनको एंटरटेनमेंट की कमी लगती है। नंबर 2 जो वजह है वो हमारे पाकिस्तानियों की एक मेंटालिटी है जो कि ये है कि उनको दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत शौक है। तो जितने भी हमारे फैमिली ब्लॉगर्स हैं वो जो अपनी फैमिली को दिखाते हैं, तो हमारी जो आवाम है उसको वैसे ही लोगों की फैमिली में घुसने का शौक है, तो इस वजह से भी वो लोग देखते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं ना वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता है कि हमारी जो आवाम है ना वो पैसे के पीछे भागती है। तो वो शो ही ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिससे आवाम उनकी वीडियोस देखे। जैसे कि कोई गाड़ी दिखा दी या फिर कोई बहुत बड़ा बंगला दिखा दिया, उसके ऊपर बना दिया, या फिर कोई ऐसा टॉपिक बना दिया जो कि एक आम बंदा जो कि एवरेज लाइफ गुजारा है वो नहीं कर सकता, और इसके थ्रू वो मार्केट करके जो है वो अपना कंटेंट बेचते हैं। यार मेरे ख्याल में आप के पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं कि यकीनन ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि किसी के घर में क्या हो रहा है, हाउ कैन दिस बी एन समथिंग कॉल्ड एंटरटेनमेंट फॉर अ व्यूअर। ठीक है, आई मीन वो अपने घर में अपनी वाइफ से क्या बात कर रहा है, अपनी बहन से क्या बात कर रहा है, अपनी माँ से क्या बात कर रहा है, अपने दोस्तों से क्या बात कर रहा है। या तो कोई कंटेंट ऐसा हो जिसे आप कहो कि यार चलो इट्स एंटरटेनिंग, उसमें कोई मैंने कुछ चीज़ें देखने की कोशिश की, कुछ वीलॉग्स के, शायद मैं उस पॉइंट पे पहुंच सकूं कि यार वाई पीपल वॉच दिस, देयर वाज नथिंग इन इट जो जिसे आप कहो ना कि यार स्वाय टाइम वेस्ट करने के। तो मुझे आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि शायद लोगों में इस चीज़ का भी है। और जहाँ तक रहेगी बात जो आपने पॉइंट बताया है ना कि हमारे ये जो व्लॉगर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स, इनको इस बात का इल्म है कि जी लोग जो है वो पैसे के पीछे फॉलो करते हैं, तो आई थिंक दिस एलिमेंट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी। रीज़न ये है कि मुझे आप ये बताओ कि ये जितने आपके फैमिली व्लॉगर्स इस टाइम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनमें से कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है, मैं तो नहीं जानता किसी को, अगर आप जानते हो तो हाईलाइट कीजिएगा। कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, बात करने तक की, यानी कि बंदा इनके वो व्लॉग्स देख रहा होता है ना, तो बात कर रहे होते हैं, लग रहा होता है जैसे कोई जाहिल उजड़ बंदा बात कर रहा है, यानी कि मैनर्स नहीं है, उनको एटिकेट्स नज़र ही नहीं आ रहे होते उनमें। घर में जिस तरह वो बात कर रहे हैं फैमिली से या बाहर कहीं, जिस तरह होता है ना, एक आपको फील होता है कि यार कोई नदौलतिया उठकर आ गया है, और इस तरह का इम्पैक्ट। और फिर वो जो कंटेंट बना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, आई मीन हमारी सोसाइटी, हमारी यंग जनरेशन क्या उससे अज्यूम करेगी कि यार ये बंदा जो बिल्कुल यानी कि बिलो एवरेज आप कह लो, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई स्किल्स भी नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, आई डोंट कंसिडर इट अ स्किल कि जी आप वीलॉग बना लेते हैं तो दिस इज नॉट अ स्किल। ठीक है, एंटरटेनमेंट की टाइप क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसका, हु इज गोइंग टू डिफाइन दैट। और उस जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका कि जी, क्योंकि देखो ये हमारा अलमिया रहा है। अलमिया क्या, ये मैं समझता हूँ कि ये इंसान कोई भी होगा ना, उसके साथ ये चीज़ होगी कि अगर उसको एक पाथ नज़र आ रहा है या उसका एक रूट उसने डिसाइड किया हुआ है लाइफ का कि जी मैंने यहाँ तक पहुँचना है, या कोई गोल सेट किया हुआ है, डेफिनेट सी बात है अगर उसको, हमारा यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर उसको कोई शॉर्टकट नज़र आएगा ना, तो ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई टू अडॉप्ट इट। ठीक है, और विदाउट कंसिडरिंग के यार उसमें क्या रिस्क हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 99% फेलियर है, 1% है, उसको वो जो 1% भी नज़र आ रहा है या 0.5% भी नज़र आ रहा है ना,
ही इज़ गोइंग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि वो चीज़ अगेन जिस तरह लास्ट हमने डिस्कस किया था कि सक्सेस स्टोरीज फ्रंट पे नज़र आती हैं, फेलियर कोई भी नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम पर आते ही नहीं है। तो इनको देखकर तो हर बंदा जो है वो, अब ऑब्वियसली बात है, अटेम्प्ट होता होगा इस तरफ कि यार मैं भी इस तरह भी लॉगिंग शुरू कर दूं और मैं भी इस तरह बना लूं तो शायद मेरा भी इतना फॉलोअर बन जाए और मेरे पास इतना पैसा होगा। अच्छा, और इस चीज़ को अब इन्होंने इस्तेमाल करके जो है वो अपने कोर्स बेचे हैं कि जो इन्होंने कोर्स लॉन्च किया ना अभी नया, जो टॉप के 3 ब्लॉगर्स हैं इन्होंने मिल के इन्होंने उस पर यही बात की है मेनली कि इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि आपने इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है। और इसमें उन्होंने ये चीज़ ये टैगलाइन साथ बताई है कि पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो ट्राई करते हैं व्लॉगर बनने की, लेकिन क्यों हम 3-4 लोग ही हैं जो कि टॉप पे बैठे हुए हैं। तो हम आपको यही ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप जो आम लोग हैं वो हम 3-4 लोगों जैसे कैसे बन सकते हैं। डू यू थिंक कि इसको कोर्स कहना, डज इट मेक एनी सेंस? और क्या वाकई मैं तो मुझसे पूछो मैं कहूँगा भाई फ्लूक लगा, ठीक है, अपनी तरफ से वो कहते हैं हमने जी बड़ी मेहनत की है, सारा कुछ किया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को क्लिक कर गए, लेकिन कंटेंट कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं समझ में आता। या तो मैं कहूँगा कि जी हमारी अवाम इतनी फारिग है कि जी इस तरह का कंटेंट ही देखना चाहते हैं, तो फिर जारी बात है फिर ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होंगे। यही तो मुझे चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या हमारी सोसाइटी, हमारे लोग ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ कहने यार दूजे दे घर की हो रहा है ए देखना है, बजाय इसके कि हम किसी ऐसी चीज़ पे टाइम स्पेंड करें जिससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है, वो नहीं हम कर रहे। कोई कोर्स कर लें, कोई और, मैं कहता हूँ बेतहाशा कोर्स को छोड़े, आप बेतहाशा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जिनसे आपके नॉलेज में इजाफा होता है, आपके स्किल्स में इजाफा होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो, फॉलोइंग सच पीपल, और वो भी आप देखो कि वो आप उनको देख के क्या कर रहे हो कि उन्हीं को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, ठीक है, दे अर्न आउट ऑफ इट। फिर उसके बाद वो दे कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ वीलॉग्स। हर बार ये मुझे तो ऐसे लगता है हर चीज़ जो है वो स्क्रिप्टेड होती है, ये प्रॉपर जिस तरह ड्रामे बनते हैं उस तरह, और शो इस तरह हो रहा होता है कि जी ये दिस इज़ ऑल नेचुरल, ठीक है, ये हमारे घर में हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा देखकर लगता है कि यार ईच एंड एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, और वो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई क्या चीज़ जो है वो क्लिक कर सकती है, क्या चीज़ क्लिक नहीं करेगी। इतने अरसे हो गए हैं उनको वीलॉग्स बनाते हुए, डेफिनेटली वो अपनी हिस्ट्री और वो सारा कुछ देखते होंगे कि जी क्या चीज़ हमारी जो है वो एकदम वायरल हो गई थी और क्या चीज़ जो है वो वायरल नहीं हुई थी, किसी पे व्यूज़ ज़्यादा थे, किस पर नहीं थे। तो वो उस चीज़ को बेसिकली भांप गए हुए हैं। अब उसमें डिफरेंट टेक्निक्स के साथ ना वो लोगों के माइंड के साथ प्ले करते हैं, ठीक है, कि जी अच्छा गाड़ी दिखा दी कि जी ओ हो पाकिस्तान की पहली गाड़ी आ गई जी, मैंने ले ली जी, उसकी वो रिवीलिंग दिखा रहे हैं एंड ऑल दैट। शादी के इवेंट्स हैं तो उनके जनाब इतने डेज बना के उनको कवर कर अच्छा, रहे और हैं। ना ये चीज़ है कि हर चीज़ के ऊपर व्लॉग बना देना, कि शादी हुई है उस पर व्लॉग, जी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया उस पर व्लॉग, बच्चा हो गया उस पर व्लॉग, उसका हकीका है उस पर व्लॉग, जेंडर रिवील है उस पर व्लॉग, यानी किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है। वो बच्चा जो हुआ है वो बच्चा नहीं हुआ, वो कंटेंट हुआ है असल में। तो यानी कि बंदा खुद दिमाग इस्तेमाल करता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ भी है या नहीं। कोई आपको मुंह पे आगे आपकी बीवी के बारे में कुछ बोल दे तो आपको वहीं पे डूब के मर जाना चाहिए, और आप पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ दिखा रहे हो। देखो मैं इस एलिमेंट पे ये कहूँगा कि यार जो बंदा अपनी फैमिली को दिखा रहा है लोगों के सामने, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है इस तरह के मिसहैप्स होते भी होंगे, लोग कमेंट भी कर देते होंगे, लोग सो बातें भी करते होंगे। लेकिन जिस बंदे ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि वो अपना फैमिली, अपना घर, अपनी माँ बहन, वाइफ, बच्चे, सबको जो है वो उसने जो है वो एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया है लोगों के लिए, तो फिर आई थिंक वो किसी भी तरह की जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मेरे साथ जो है वो कोई भी कमेंट दे सकता है, कोई मिसबिहेव कर सकता है। तो लेकिन मुझे अब जिस तरह आपने बताया कि इन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और आई थिंक दिस इज़ वन स्टेप अहेड एक पैसा कमाने के लिए।
और डेफिनेट सी बात है, जितने फॉलोअर्स हैं आपके ख्याल में कितने का इन्होंने किया है ये कोर्स लॉन्च? मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में 1500 का है या 2000 का, इतना, या हो सकता है 5000 का, मुझे कंफर्म, लेकिन इसी रेंज में है। आपके ख्याल में जितने लोग इनको फॉलो करते हैं, कितने % उनमें से, इसके फॉलोअर्स में से ये कोर्स जो है वो ले लेंगे? अगर इन तीनों के फॉलोअर्स मिलाए भी जाए ना तो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 20 मिलियन बनते हैं, 20 से ज़्यादा बनेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ उसमें से 1 मिलियन बंदा भी ले लेता है तो तब भी बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। 20 मिलियन है और उनमें से 1 मिलियन बंदा भी अगर ये कोर्स ले लेता है, तो आप कह रहे हो कि 1500-2000 का कोर्स है। ये व्यूअर्स आप ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मेरे ख्याल से नंबर बहुत हाई बनता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इट्स एनीथिंग, इस कोर्स में कोई ऐसी चीज़ होगी जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। वही लोग जो पागल हुए में हैं कि जी हम भी ये बन जाए, हमारे पास भी पैसा आ जाए और हमारे पास भी ये हो जाए, वही इसको शायद अटेम्प्ट भी करेंगे और पैसे बेचारों के ज़ाया भी होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। पहले ही वो इतना कमा रहे हैं, आप लोगों को ही अपना कंटेंट बेच बेच के कमा रहे हैं। कंटेंट में उसकी मार्केटिंग करते हुए ये कह रहे होते हैं कि हम तो वैसे करोड़पति हैं तो हमें तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अब सोसाइटी को दे रहे हैं। और फिर जब कोई बंदा कहता है कि कोर्स फ्री क्यों नहीं किया आपने, तो कहता है, तो आगे से कहते हैं कि हर बंदा फिर कोर्स के अंदर इनरोल कर देगा। हम नहीं चाहते कि हर बंदा इनरोल करे, जो सीखना चाहता है सिर्फ वो इनरोल करे। तो अगर किसी को सिखाना ही है तो भाई आप उसकी कोर्स की वीडियोस बनाएं और यूट्यूब पे डालें। वही ना, लेकिन बस पैसे कमाने हैं उन्होंने। और दूसरा ये कि कोर्स के अंदर भी अगर आप कंटेंट देखें ना तो हर चीज़ रखी हुई है, कॉपी राइटिंग से लेके आपकी ये आपने शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाना है, चीज़ें कैसे बेचनी है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है आपने, और यानी कि हर चीज़ जो जिसका ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, उसका कोर्स बना दिया है। और उसमें से मेरे ख्याल में खुद इन्होंने एक आधा ही बनाया है, बाकी से इन्होंने लोगों से बनवा के उसके ऊपर अपलोड किए हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये जितने जो आप टॉपिक्स बता रहे हो, जो इनके कोर्सेज के हैं, ये सब कंटेंट तो सोशल मीडिया पे आपको फ्री हाँ, कोर्सेज मिल यूट्यूब जाते पे सारा कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये ना इन्होंने बस अपना उसके ऊपर वो ठप्पा लगा दिया कि भाई हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है तो हम बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर कि क्या है। ब्रांड बन गए हैं ना, तो यानी कि ब्रांड का ठप्पा लग गया है। अब लोग कहेंगे कि नहीं जी, वो जो प्रोफेशनल ट्रेनर है वो वैलिड नहीं है, ये बंदा वैलिड है जिसका इतने फॉलोअर्स है। तो दिस इज़ हाउ पीपल आर डूइंग बिजनेस और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन देखें, मुझे अवाम पे भी अफसोस होता है, हमारी कौम पे, कि हम लोग किस ट्रैक पर चल रहे हैं। और यानी कि हम लोग सोचते भी नहीं है कि बैठे बैठे हम, चलो इनको तो टाइम लगा व्लॉगिंग कर रहे हैं यार, हम लोग बैठे बैठे लोगों को हीरोज़ बना देते हैं। आई मीन, क्या एक बंदे ने उठ के, वो क्या था जी, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये व्हाट द हेल यार, कह दिया उसने, ओके इट वाज फनी, आपने उसको पकड़ के सेलिब्रिटी बना दिया, ठीक है। वो जो गाता है चाचा, क्या नाम है उसका, चाहत फ़तेह अली खान साहब, यार आई मीन एक लिमिट होती है ना। ठीक है यार, ही इज़ नॉट अ सिंगर, उसको गाना नहीं आता, बहुत बेसुरा गाता है, ओके फाइन, ठीक है, एक वीडियो देख लिया आपने, हंस लिया। यू हैव मेड हिम अ सेलिब्रिटी, लोग उसको कॉन्सर्ट्स पे बुलाते हैं, आई मीन दे पे हिम फॉर दैट। क्या यानी कि, चलो यार एक चीज फनी लगी, 1 मिनट, ही इज नॉट अ कॉमेडियन, ही इज नॉट अ सिंगर, ही इज नॉट एन एंटरटेनर, आई वुड से। ये क्या है? आई मीन कानों में जो है वो धुएं निकल जाते हैं उसका सुन के, क्या सोच के गाता है, क्या वर्ड्स कर रहा है, अजीबोगरीब उसकी वो कंटेंट है, और आपने उस बंदे को पकड़ के हीरो बना दिया। भाई ठीक है, क्या यहाँ पे हमारे पास लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं जिनमें टैलेंट है, या जो डिज़र्व करते हैं कि उनको अप्रिसिएशन मिले, वो आगे आए, उनको सुना जाए, उनको देखा जाए, उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको फॉलो किया जाए, ये लोग रह गए फॉलो करने के लिए। और फिर मैं हैरान होता हूँ कि जितने ये बाकी यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, जिस तरह वो शामी है, क्या नाम है उसका, यासिर शामी है, 5-6 और हैं जिनके ज़्यादा वो देखे जाते हैं प्रोग्राम्स, ये जनाब फ़ौरन पहुंच जाएंगे कि हाँ जी, ओहो हो, ये तो जी वायरल हो गए, ये तो जी ये हो गया। और
आई थिंक ये लोग भी जो है डेफिनेटली ये लोग पैसे लेके प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हॉट कंटेंट को फ्री में भी करते होंगे। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि यही लोग पकड़ के उनको मज़ीद जो उनका वायरल होना होता है ना उसको मज़ीद पुश और धक्का लगा देते हैं कि हाँ जी है वायरल, ओहो जी यासिर शामी साहब ने भी स्टैंप लगा दिया इस पर, लो जी ये तो पक्का वायरल है, ठीक है। एंड यू मेक हिम अ सेलिब्रिटी। मैं कहता हूँ यार बनाओ, लेकिन अगले में कुछ तो ये काम ना करो। आप किन को सेलिब्रिटीज बना रहे हो जिसमें टैलेंट तो दूर की बात यानी कि पैथेटिक लेवल पर है, कि आप रियल लाइफ में यू वुड नॉट इवन लाइक टू स्पेंड हाफ अ डे विद हिम, कि यार ना उसमें कोई बात है, ना उसको बात करने की तमीज़ है, ना कोई और चीज़ है, वो लाहौर दा पावा अख्तर लावा, बस जी दैट्स इट, ठीक है। और कोई बात ही नहीं उसके पास करने के लिए, और आप उसको पकड़ कर जो है वो हीरो बना कर बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ समथिंग जिस पे हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, सम टाइम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी मुझे लगता है कि ये वायरल हो जाते होंगे, कि एक चीज़ हुई हुई है, अब आई डोंट वांट टू सी सच कंटेंट, लेकिन चूँकि मैंने आपसे सुना, उससे सुना, उससे सुना, और आप सोशल मीडिया पे ब्राउज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वायरल हो जाता है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो या कुछ ना कुछ आ रहा होता है, चाहे किसी ने उसको कॉपी किया हो, तो आपको एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चल रहा है, ये हर कोई ये क्यों कर रहा है, ठीक है। एंड यू गो देयर जस्ट टू सी देम वंस कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ऑल्दो आप डिसअपॉइंट ही होते होंगे, मैं तो होता हूँ ऐसे लोगों को देख के बहुत ज़्यादा, कि यार इट शुडंट बी दिस वे, ये नहीं यार। एंटरटेनमेंट ठीक है यार, एंटरटेनमेंट को लेकर चलो जो भी है आपका, लेकिन कोई क्राइटेरिया कुछ तो रखो अपनी व्यूअरशिप का, कुछ तो आपका होना चाहिए कि भाई हम क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि बट वी नीड टू रियलाइज इज़ कि अगर हम ऐसे लोगों को और ऐसी उनको अवाम को अपने सोसाइटी के हीरोज़ बना देंगे। देखें, आई वुड से आई हैव लिव्ड माई लाइफ, ठीक है, अच्छा बुरा चलो हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। आप हम कहते हैं कि चलो जी टीनेज से निकल आए हो, मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अच्छा यार ठीक है, इट्स समथिंग वायरल। एक बच्चा जो ग्रो कर रहा है वो जब ऐसी चीज़ देखेगा और वो उसके सामने ये सक्सेस स्टोरीज होंगी कि यार उसने ये किया था, डोंट यू थिंक कि वो शायद अपना सारा फोकस और अटेम्प्ट इसी चीज़ पे करेगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा कर लूँ जो शायद वायरल हो जाए। करते हैं, बच्चे करते हैं। ऊपर से ना हमारे उसमें ना जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा, यानी कि अभी अपने तकरीबन 12, 13, 14 की एज में है, बिल्कुल अर्ली टीन एज में जो है, उनमें मोहम्मद अली भाई यूथ में वो बता रहे थे कि मैं जो है वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, तो वहाँ पे जो है ना मैंने नमाज़ के लिए अल्लाह अकबर किया और मैंने नमाज़ शुरू की, तो 2 बच्चे थे मेरे साथ ही खड़े हुए थे, और वो खड़े होके सफ़ के अंदर ये बात कर रहे थे कि वही तूने वो देखा, वो डक्की भाई ने नई गाड़ी ली है, इस बारे में। तो मैंने पहले तो मैंने वो कहते पहले मैंने कहा कि मैं ज़रा नमाज़ ख़त्म करके इनको ज़रा डांटता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब चलो नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं तो तरीके से इनको समझाता हूँ। फिर कहते हैं मैंने नमाज़ मुकम्मल की, मैंने उनको पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है आप नमाज़ पढ़ने आए हो। फिर उनको बताया कि बेटा ये मस्जिद में इस तरह की बातें नहीं करते, और ये चीज़ जो है वो आपकी सही नहीं है, इनको इस तरह के लोगों को फॉलो ना किया करो। तो इस पे जो है वो बच्चे भी समझ गए। लेकिन ये कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो छोटी जनरेशन है ना, जिनको इतना आइडिया नहीं, हमारी एज वालों को तो फिर थोड़ा पता होता है कि ये लोग क्या टेक्निक लड़ा रहे हैं, किस तरह अपना जो है वो अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं आइडिया होता, वो इनको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं और इनको आइडियलाइज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और इनके बारे में कोई कुछ कह दे तो फिर उसको पकड़ लेते हैं कि इसने क्यों इसके बारे में बोल दिया। और अगर और फिर ख़ुद भी जो है वो उन जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस वजह से जो है ना हमारी सोसाइटी बहुत ख़राब हो रही है। अगर तो कोई पढ़े लिखे अच्छे लोग हो ना, जिनको वो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको उन्होंने अपना आइडिया बनाया हो,
तो फिर तो बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, आप एक अच्छे बंदे को जो है फॉलो कर रहे हो। लेकिन एक ऐसे बंदे को फॉलो करना जो कि ये बात जिसने खुद कुछ नहीं पढ़ा हुआ और वो फिर ये बात भी करता है कि भाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर जो है वो उसको यहाँ तक कि पढ़ना भी नहीं आता खुद अपनी बहन को, या फिर अपने साथ वाला कोई बंदा बैठा तो उसको कहता है भाई ये ज़रा पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, और फिर वो ये बात करता है कि भाई मैं सक्सेसफुल हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये क्राइटेरिया है कि वो सक्सेसफुल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सक्सेस के पैरामीटर्स ही हमारे गलत हैं। हम सक्सेसफुल किसको कहते हैं, और बस सिर्फ एक मेरा ख्याल है पैसा एक बन गया हुआ है, या फेम, पैसा और फेम है तो जी बड़ा सक्सेसफुल है। आप कैसे इस चीज़ को जो है वो क्राइटेरिया ये डिक्लेयर कर सकते हैं सक्सेस का? दूसरी बात ये कि बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, फिर जितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो उन्हीं से सीख रहे हैं। टू सम एक्सटेंट मुझे ये लगा है जब मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की और लोगों से इंटरेक्ट किया है, करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूँ, जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, यानी कि जो अभी बच्चे हैं, टीन्स में हैं या उससे छोटे, दे आर गेटिंग सम हाउ एडिक्टेड। वो आई हैव इंटरेक्टेड विद फ्यू मेंबर्स इन माय फैमिली बच्चों से रिगार्डिंग, और वो बच्चे वेट करते हैं इनके व्लॉग्स का। उनको टाइमिंग पता है कि जी ये किस टाइम पर आता है, और दे क्यूरियसली वेट फॉर इट। और वो आप समझ लो मेरा ख्याल आधे पौने घंटे का या घंटे का व्लॉग होता है, वो टाइम उनका फिक्स्ड है कि भाई उसका व्लॉग आना है, जैसे टीवी पे कोई प्रोग्राम आना है, ठीक है। और दिखा क्या रहा है वो, जी बकवासियात। और ये भी चीज़ है कि बच्चों की लैंग्वेज भी इस वजह से बहुत ख़राब हो रही है, यानी कि वो कोई तमीज़ वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जिस तरह दोस्त यार आपस में लफंगे होते हैं, और आपस में गालियाँ भी चल रही होती हैं और डबल मीनिंग बातें भी हो रही होती हैं, तो वो उसी तरह से बातें चल रही होती हैं और फिर बच्चे ये सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं बच्चे फिर। लेकिन इसमें आप क्या समझते हो कि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। देखें, इंटरनेट आजकल की रिक्वायरमेंट है बच्चों को, हम उससे कम्प्लीटली, आई अप्रिशिएट दोज पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा होता है, उस पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बच्चों को जिस तरह के, हर कोई इस्लामिक स्कूल्स में तो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं डाला होता, तो बच्चा जब अपने सोसाइटी में, स्कूल्स में या उनमें कॉलेजेस में मूव करता है, तो वो अगर वो ये चीज़ें नहीं देख रहा, कर रहा, एक थोड़ा सा ये भी होता है ना कि जी ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट के यार बाकी सारे बात कर रहे हैं इस पे, ये रजब भट्ट शरजब भट्ट पे, और वो कह के जी वो कौन है, ठीक है, हाँ तुम्हें ये नहीं पता उसका। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में ये भी बड़ा मसला है। तो वो अब मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पे कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को इनकरेज करते होंगे कि हाँ देखो देखो देखो। मुझे तो लगता है कि ये एक इस तरह का एडिक्टिव एलिमेंट हुआ हुआ है इस टाइम, कि पेरेंट्स की सिर की दर्द बना हुआ है कि यार ये बच्चों को किसी तरह इनसे हटाएं। नहीं, कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी सर की दर्द बना हुआ है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है जो कि बच्चों के साथ मिल के देखते हैं। अच्छा। हाँ जी। वो ये है कि इनका कंटेंट क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो ये लोग यानी कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही होता है, पेरेंट्स देख सकते हैं बच्चों के साथ। इतना उस तरह का नहीं होता कि गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो, तो पेरेंट्स यूजुअली बच्चों के साथ टीवी पे देख रहे होते हैं। लेकिन ये कि वो वही लोग होते हैं जिनको यानी या तो उनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, या फिर ये है कि उनको इतना नहीं होता कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, या फिर वो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जो देख रहे होते हैं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। जब बच्चा छोटा होता है ना, अर्ली टीन्स में या उससे छोटा, तो फिर वो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो जो भी चीज़ देख रहा होता है उसको वो होता है कि वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले। तो ये बात है कि हाँ, बच्चे उसको पेरेंट्स के साथ देख रहे होते हैं। जहाँ तक ये बात है कि जो पेरेंट्स तंग हैं अपने बच्चों से इस चीज़ पे कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी तरफ देख रहा है, तो उसका ये हल है कि आप जो है वो उसका इंटरनेट का टाइम कम कर दें, और जितना उसके पास टाइम हो उसके अंदर वो इतना कर दें कि उसके अंदर वो ना देख पाए, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। अगर तो वो देखता है तो उसका फिर टोटली इंटरनेट बंद कर दें। इसका ये सोल्यूशन है, इसके अलावा नहीं मेरा ख्याल कोई सोल्यूशन है। आप उसको अगर कहो कि बेटा आपने ये नहीं देखना, उसके बाद भी वो देखे, तो फिर टोटली उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताओ, जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन, मुझे इतना पता नहीं है,
रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, यूट्यूब पे क्या आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप कुछ चैनल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे व्यू ना करें? नहीं, आपके पास हाँ ये ऑप्शन होती है कि आपके पास जो सामने वीडियोज़ आ रही होती हैं उनको आप ख़त्म कर दो वहाँ से, कि वो आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप सर्च करोगे और फिर करोगे तो फिर वो आती हैं। अच्छा, यानी कि वो उस तरह का कोई सिस्टम नहीं, टोटली कोई रिस्ट्रिक्ट चैनल नहीं कर आप सकते। लॉक कर दो या नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक टीवी, ठीक है, कि आप उस पर चैनल्स लॉक कर दो और वो कोड के बगैर खुले ना। नहीं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया व्लॉगर्स से मुतालिक। मुझे कुछ और उस दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था डिफरेंट चीज़ें, सोशल मीडिया पे भी, इवन फेसबुक वगैरह पे मुझे पहले भी नज़र आई, लेकिन मुझे चूँकि अब मैं इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ना वो वीडियोस नज़र आई जिनमें ये कंपटीशन कर रहे होते हैं आपस में। वो टिकटॉक लाइव है या वो एक और है, बिगो है लाइव? उसका मुझे पता है, टिकटॉक लाइव पे कर रहे होते हैं, बैठ के गेम्स वगैरह भी खेल रहे होते हैं आपस में। वो क्या है और उसका कंटेंट तो आई वाज शॉक्ड के इतना वाहियात और वल्गर लैंग्वेज, उस पर क्या कोई कंट्रोल नहीं है? और ये होता क्या है उसमें, ये compete करना कैसे होता इसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक थोड़ा बहुत है वो ये है कि टिकटॉक लाइव पे ये लोग बैठते हैं मिलके ना, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्स होती हैं ना, उस तरह ये लोग ग्रुप में बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं, और उसके अलावा आपस में गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, उस पर चीज़ें करते हैं। और होता ये है कि लोग जो है वो इनको गिफ्ट्स की सूरत में पता नहीं कुछ स्टिकर्स होते हैं, कुछ चीज़ भेजते हैं, उसके थ्रू ये लोग कैश आउट कर सकते हैं। यानी कि वो समझ लें आप करेंसी है टिकटॉक की, वो इनडायरेक्टली आपको पैसे भेज रहे होते हैं, तो उसके थ्रू ये लोग पैसे कमाते हैं, और उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा यानी अच्छा खासा टिकटॉक उस पर पैसे देता है। तो ये लोग यूजुअली उस पर बैठते ही इसलिए ज़्यादा देर कि इनकम इनकी जनरेट हो। जो मैंने देखी थी वीडियोस उसमें तो यानी कि अजीब बकवासियात, एक तो वाहियात किस्म की बातें, और फिर उसके बाद वो पनिशमेंट वाले चक्कर होते हैं। और एक दो मैंने इनकी भी देखी जिसमें ये मेरा ख्याल है रजब भट्ट वगैरह ये भी करते हैं। और ये गिफ्ट जो लोग दे रहे होते हैं, मैंने वो उसमें देखा कि जी वो शेर एकदम यूं कर आ रहा है, और वो लेटर ऑन मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि ये क्या है, तो पता चला कि जी ये इसकी लाखों में प्राइस है, कोई 1 लाख समथिंग का ये शेर लोग ख़रीद के भेजते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस चीज़ के लिए स्पेंड कर रहे होते हैं? पता नहीं, अल्लाह जाने बेहतर। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ऐसे बंदे को सपोर्ट ही क्यों कर रहे हो जो जिसका कंटेंट सिर्फ इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि वल्गैरिटी या अपनी फैमिली दिखा रहा है, या फिर गालियाँ दे रहा है। आप लोग उन लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो जो कि आपके आपके पाकिस्तान के कंटेंट को आगे लेके आ रहे हैं? जैसे इरफान जनेजो है एक बंदा, वो उसका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होता है, यानी वो पाकिस्तान की डिफरेंट आप कह सकते हो, अभी जो उसने नया सीरीज शुरू की हुई है वो ये है कि पाकिस्तान में सर्दियों में जो खाने बनते हैं अच्छे अच्छे, यानी कि फ़िश हो गई, ट्रेडिशनल जो हमारा फूड है सर्दियों का, उसको जो है वो दिखा रहा होता है, और बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहा होता है। हाई क्वालिटी कंटेंट है जिसके अंदर अच्छी खासी फिल्म मेकिंग जो है वो यूज़ करता है, और उसके अंदर जो है वो प्रॉपर एडिटिंग करता है और प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करता है उसके अंदर। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग कंटेंट के ऊपर मेहनत करते हैं इतनी, वो इतने अंडररेटेड क्यों हैं, और जो लोग बस आके एंटरटेनमेंट के नाम पे फजूल हरकतें कर रहे होंगे, या फिर यानी कि फजूल मैं कहूँगा कि लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, उनको जो है वो लोग बहुत ज़्यादा उठा देते हैं। यार मुझे ना ये जब भी मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना, तो मेरे जहन में वही बात आती है जो हमारे दीन में है कि जैसे लोग होते हैं ना, उन पे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है, ठीक है। तो समहाउ हालांकि ये हुक्मरानों के मुतालिक है कि जिस तरह की अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान अल्लाह ताला उनके लिए मुसल्लत कर देता है। तो ये हुक्मरान तो नहीं है डेफिनेटली, बट व्हाट आई फील इज़ कि जैसी हमारी अवाम है ना, और जो देखना चाह रही है, और जिस तरह की उनकी आइडियोलॉजी होगी हुई है, उसी लेवल की एंटरटेनमेंट मिल रही है, उसी लेवल के एंटरटेनर्स सक्सेसफुल हैं, ठीक है। जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आई डोंट नो, वो मुझे यही चीज़ समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी रेशो कैसे हो सकती है ऐसे लोगों की जो
यही फजूलियात देखने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो लोग भी हमारी बात से एग्री करते हैं एंड दे थिंक के सच काइंड ऑफ कंटेंट शुड नॉट बी एप्रिशिएटेड, तो प्लीज़ आप इनको तो चले ना देखें और ना करें, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट करें जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो वाकई में पॉजिटिव है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिस तरह आपने इरफान जनेजो का बताया, डॉक्टर अफान कैसर हैं, बहुत बहुत काम कर रहे हैं, उनकी यानी कि बहुत सी वीडियोस और वो चीज़ें इंफॉर्मेटिव, ठीक है, अलार्मिंग, लोगों के यानी कि कंसर्न नज़र आ रहा होता है कि यार वो बंदा सोसाइटी पे के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर अब ये देखो, इज़ अ डॉक्टर, पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। वो ऐसे लोगों को फॉलो करो यार, डॉक्टर वसीम हो गए, ठीक है, उनका भी माशाल्लाह कंटेंट बहुत ज़बरदस्त, उनकी पॉडकास्ट वगैरह बड़ी अच्छी होती हैं। तो बहुत से और ऐसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो आप बच्चों को भी दिखाएं, अपनी फैमिली में बैठ के भी आप देख सकते हो, इंफॉर्मेटिव भी है, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा कुछ ऐसा है। हम जो ये हमारी सोसाइटी टाइम वेस्ट कर रही है ना ऐसे लोगों को देख के, ठीक है, और इन लोगों को मज़ीद पैसा दे के, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो भी उनको देख रहा है ना, वो इज़ मेकिंग देम मोर रिच, ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग इन दैट। आप देखेंगे, आप इंडिया का देख लें कि इंडिया के जो टॉप यूट्यूबर है ना, एक आधा है जो कि ऐसा है जिसमें जो गालियाँ वगैरह वाला सीन है, लेकिन इंडिया में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प पे के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने ग्रो कैसे करना है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। उसके अलावा बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल्स हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे होते हैं, जैसे कि आपको जो है वो ऐसी जगहों पे लेके जा रहे होते हैं जो कि लोगों ने पहले नहीं देखी होती हैं, या फिर आपको ऐसी, यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई गैजेट नया खरीद लिया उसके बारे में बता रहे होते हैं, कोई बाइक है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या फिर वहाँ पे टेक चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं, नहीं नहीं ये फ़ोन आ गया, या फिर ये चीज़ है, ये चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो टॉप के ही जो 2-3 यूट्यूबर्स हैं ना हमारे पाकिस्तान के, वही ऐसे हैं कि यानी कोई वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं, बस खाई जा रहे हैं आवाम से और आवाम को कुछ नहीं दे रहे हैं, और खच्चे मार रहे हाँ, हैं easy और words। दिखा ये रहे हैं कि हम लोग जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस लिहाज से भी देखता हूँ कि जिस तरह भी आपने बात की, कोई भी कंट्री हो, आपने इंडिया की बात की, कोई भी इंटरनेशनली ग्लोबली बैठ के जो इंडियन नहीं है सर्च करता होगा तो कि जी यहाँ के टॉप ट्रेंड में कौन है, तो उनको कोई कंटेंट बनाने वाले, कोई इस तरह के जिस तरह के आप बता रहे हो कि आईटी से रिलेटेड या गैजेट से रिलेटेड, उनको नज़र आता होगा अच्छा यार कोई पाकिस्तान का सर्च करता होगा तो ये टॉप पर आते होंगे, ये रजब भट्ट, सिस्टरोलॉजी और क्या है वो डकी, यही आते हैं, यही आते हैं। क्या अजीब सा नहीं लगता होगा कि यार ये मुल्क क्या कार्टून्स फॉलो करता है। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि यार ग्लोबली हमारा इमेज क्या जाता होगा कि ये लोग कितने नॉन सीरियस है। मेरा नहीं ख्याल, आप ग्लोबली किसी भी कंट्री का उठाकर देखें, हम वैसे इस पे रिसर्च करेंगे और अगले प्रोग्राम में इसका थोड़ा सा शेयर भी करेंगे कि क्या उसका एनालिसिस निकला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी कंट्री का अगर हम रिव्यू करेंगे कि जी इनका टॉप ट्रेंड पे कौन सा है, तो कोई इस टाइप की चीज़ होगी जो यहाँ पर है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और हमें अपने बच्चों को भी इस किस्म के कंटेंट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की एडिक्शन मैंने देखी है, वल्लाह आलम अब ये कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, करना है कर दिया। ये अब इसका रिस्पांस भी आएगा सामने, और अल्लाह माफ़ी दे, आई मीन दीज पीपल ये जिस तरफ जा रहे हैं, एक तो सोसाइटी में तो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ब्लाइंडली लोग इनको फॉलो करना शुरू हो गए हुए हैं ना, दैट कैन लीड टू अ डिज़ास्टर, ठीक है।
देयर इज़ नो अथॉरिटी हेयर जो इन लोगों को थोड़ा सा कंटेन कर सके कि यार, और मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे आप कह लो या किसी भी ऐसे लेवल पे इदारे होने चाहिए जो इस चीज़ को देखें कि यार जो इनमें टॉप जिसके फॉलोअर्स हैं उसको यूज़ करके हम सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे ले सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि यार ये लोग हो सकता है दिल के अच्छे हों, उनकी नीयतें साफ नहीं, हों। हम तो लोगों के बारे में बात कर ही नहीं रहे, हम तो उनका जो उस एक्ट है उसके बारे में बात। हम कंटेंट की बात कर रहे हैं कि कंटेंट सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो मुझे लगता है ट्रैप्ड है, एक रेस में लगे हुए हैं कि यार भागी जाओ, बस पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। लेकिन आई मीन जितना इनका फॉलोअर है, ये सोसाइटी को कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो दे सकते हैं। उनकी किसी भी जेस्चर से ये चीज़ नज़र नहीं आती कि यार ये लोग सोचते हैं इस मुतालिक, या यानी कि अपनी उसमें लगे हुए हैं ना, किसी को फूड चेन ओपन कर ली, ये कोर्स लॉन्च कर दिया, और जी शादी की कवरेज करके जो है वो करोड़ों कमा लिया। इसके अलावा वो कुछ उस तरह का नहीं क्रिएट कर रहे। तो देयर शुड बी अ सोसाइटी, सम काइंड ऑफ सोसाइटी अंडर गवर्नमेंट रूफ या प्राइवेट उसमें हो, जो इन लोगों को जो है ना वो लेकर चले, इन लोगों को एजुकेट करे कि यार चलो जी, आपको बना दिया सेलिब्रिटी, आप अपना काम जो कर रहे हो चलो करो, लेकिन इस तरफ आओ ज़रा, आपने सोसाइटी के अंदर ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करना है, आपने ये भी चीज़ें करनी है जिससे सोसाइटी पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल में हमें जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट ही इसमें इनिशिएटिव ले सकती है, कोई इदारा ऐसा बनाए, अपना भी करते रहें वो लोग, लेकिन उनको लेकर ताकि लोगों के सामने, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो बचपन में हम लोग देखते होते थे रेसलिंग, तो वो होता था कि यार पता नहीं सचमुच रियल फाइट हो रही है और वो सारा कुछ उसमें चल रहा है, हालांकि इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो वो उस चीज़ को सामने लाना भी ज़रूरी है कि यार इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है, इनफैक्ट रियलिटी ये है, ठीक है, आप लाइफ में ये करें या ये ना करें। तो वो एक असल चेहरा जो है ना वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो इनके वीलॉग्स वगैरह, इट्स ऑल जस्ट एक्टिंग एंड नथिंग एल्स। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि बच्चों को लेके वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड, और हमें जो है वो उन पे नज़र भी रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक सर्टन एज से पहले बच्चों को इस किस्म के व्लॉग्स और ये चीज़ें अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। बेटों को भी, बेटियों को भी, सबकी जो है ना वो हमें ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।